आज हम मिकाडोनो सिस्टर इज ब्राज़ील एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मीवा-सान एंड काजुकी-सान दोनों मेड के कस्टम आउटफिट में निको-सान एंड यूया का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मीवा-सान एंड काजुकी-सान उन्हें चीयर अप करने के लिए वो बोलती है कि आज मैं लंच बनाऊंगी। यह सुनकर यूया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हम जैसे ही किचन की ओर जाते हैं तो देखते हैं काजुकी-सान और मीवा-सान ने अपना लंच पूरा ही जला दिया था, जिसके कारण वह दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तभी मीवा-सान बोलती है, यूया अब तुम हमारे लिए खाना बनाओगे। यह सुनकर यूया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। यह सुनकर मीवा-सान एंड काजुकी-सान बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और जाके टेबल पर बैठ जाती है। हम निको-सान को देखते हैं, वह सोच रही होती है कि यह दोनों आखिर करना क्या चाहते हैं। तभी यूया उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और यह देखकर दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी निको-सान बोलती है, चलो ठीक है, हम खाना बनाते हैं। तो यूया खाना बनाने लगता है और निको-सान उनकी हालांकि अब वह तीनों मिलकर काजुकी और अपने लिए खाना बनाने लगते हैं। अब हम देखते हैं मीवा-सान को, जो कि आलू से काटना नहीं आ रहा था, तो यूया उसे बताता है कि आलू इस तरह से काटा जाता है। यह सुनकर मीवा-सान उसे अचानक से यस सर बोलती है, क्योंकि वह इसका एक हैबिट था। तो यह बोलकर वह थोड़ी देर बाद शर्माने लगती है, तो यूया वह समझ जाता है और यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। हम देखते हैं यूया को, जो कि वह सबके लिए खाना बनाने लगता है और काजुकी-सान और मीवा-सान भी उनकी मदद कर रही होती है। अब हम देखते हैं वह सबके लिए खाना बना चुका था और यह खाना बहुत ही देखने में अच्छा था। यूया ने राइस ऑमलेट बनाया था। यह निको-सान को चीयर अप करने के लिए था और उसकी इम्यूनिटी को अच्छी से बनाए रखने के लिए। हम देखते हैं निको यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि हालांकि उन दोनों ने तो पहले खाना जला दिया था, पता नहीं यह खाना किस तरह से बना होगा। जैसे ही निको-सान यह खाती है, वह बहुत ही अच्छा बना हुआ था। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं यूया-सान को, जो कि उसका हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। एक्चुअली वह खाना बना रहा था और दिन भर प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं मीवा-सान उसे खिलाने लगती है। यह देखकर निको-सान एंड काजुकी-सान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं यूया उसे खा लेता है और मीवा-सान बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। उसी समय काजुकी-सान भी उसे खिलाने लगती है। हालांकि यूया यह सब सोचकर ही बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन वह काजुकी-सान का भी निवाला खा ही लेता है। अब हम देखते हैं मीवा-सान एंड काजुकी-सान खाने के बाद बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। अब हम देखते हैं निको-सान यह देखकर थोड़ा सा अपसेट महसूस करने लगती है। अब हम देखते हैं यूया रात को प्रैक्टिस करने लगता है और उनकी प्रैक्टिस में मीवा-सान एंड काजुकी-सान भी आ जाती है यूया की मदद करने के लिए। यह देखकर निको-सान बोलती है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वह दोनों बोलती है, मैं यूया की मदद कर रही हूँ। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है 2 दिन मैच से पहले का। इस सेनपाई के साथ यूया एंड निको-सान की फाइट होने वाली थी। वह और सेनपाई निको-सान को बताती है कि तुम कभी चेंज नहीं हो सकती, तुम यहाँ पे रह के सिर्फ कमज़ोर ही हो सकती हो। यह सुनकर निको-सान बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उनकी बातें मन में ही रखकर बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। हम देखते हैं इतना कहकर वह सेनपाई वहाँ से चला जाता है। अब हमें निको-सान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निको-सान अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और साथ में यूया भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो निको-सान वह बात सोच ही रही थी, उतने में ही वह यूया को बताने लगती है कि उसे कोई अपनी तरह से देखना नहीं चाहता। वह सब अपने ही मन में अपनी तरह से ख्याल उसके लिए बनाने लगते हैं। वह बताती है कि बचपन के दिनों में मैं ऐसी बनना नहीं चाहती थी, मैं भी लड़कियों की तरह घूमना और फिरना चाहती थी, लेकिन सब यही जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, टॉम हूँ और लड़कों की तरह रहना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं वह 2 दिन पहले की बात सोचने लगती है, कैसे उस पर चोर ने हमला किया था, लेकिन वह सही से उसे बीट नहीं कर पाई थी। वह फिर अपने पिता और सेनपाई के बारे में सोचने लगती है कि वह सही बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे रह के सबको अपने लिए कमज़ोरी का कारण बना रही हूँ। यह सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगती है और इतने में ही यूया उसे बोलता है
कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मैंने भी यही सोचा था कि तुम लड़कों की तरह रहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल ऐसा नहीं है। निको-सान को यह बात सुनकर उतना समझ नहीं आता। तभी यूया उसे बताने लगता है, जब मैं यहाँ पे आया था तो तुम मीवा-सान एंड काजुकी-सान की तरह भी संभलना और संवरना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ऐसा उस दोनों से बहुत ही अलग था, और जब तुम फूलों को देखती थी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी। यह सुनकर निको-सान बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम यह क्या बोल रहे हो। यह सुनकर निको-सान हद से ज़्यादा और ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी यूया बताते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा बिहेवियर ही तुम्हारी सबसे अच्छी क्यूटनेस है। अब हम देखते हैं, यह सुनकर निको-सान बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे एक पंच मार देती है। साइड में बैठ के यह सोचने लगती है कि यूया ने अभी अभी क्या बोला। तभी यूया यह बात समझ जाता है और उसके पास जाके बोलता है, चलो ठीक है, हम 2 वर्सेस 1 लड़ेंगे। तो यह सुनकर निको-सान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यूया बोलती है, हम ऐसा कर सकते हैं, और वहाँ पे एक कॉमेडी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब हम देखते हैं, फाइट वाले दिन काजुकी-सान यूया और निको-सान को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस फील कर रही होती है, और मीवा-सान यह भी बात सोच रही थी कि यूया और निको-सान ठीक तो होंगे, हालांकि उन दोनों की अपनी अपनी प्रैक्टिस चल रही होती है। अब हमें साइका एकेडमी स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेनपाई एंड निको-सान एंड यूया दोनों तीनों आपस में फाइट के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले तो यूया बोलता है यह 2 वर्सेस 1 का फाइट होगा, और यह चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। हालांकि यह सुनकर सब आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या सही में यूया सेनपाई को हरा पाएगा, लेकिन सब यह जानते थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं, निको-सान यह सोच रही थी क्या सही में वह जीत पाएगी। वह बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि काश वह सही से लड़ पाए। अब हम देखते हैं, वो दोनों की फाइट शुरू हो गई थी। हालांकि यूया इस फाइट को तो जीत नहीं पाता, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता है, और यूया बहुत ज़्यादा ही अपसेट था। यह देखकर निको-सान भी और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब हम देखते हैं, निको-सान एंड सेनपाई की फाइट शुरू होने वाली थी। सबसे पहले तो निको-सान अपने बहनों और यूया के बारे में सोचने लगती है। अब हम देखते हैं, यह सोच ही रही थी तभी सेनपाई उसे कुछ ऐसा कहते हैं जिसके कारण वह और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब हम देखते हैं, उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, और सबसे पहले तो निको-सान सेनपाई के स्पेशल मूव से बचना चाहती थी। वह स्पेशल मूव के बारे में सोच ही रही थी तभी सेनपाई उस पर बुरी तरह से हमला करने लगते हैं। हालांकि निको-सान के वाइस कैप्टन उसे चेयर अप करने लगते हैं और सोचते हैं कि निको-सान को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन सेनपाई निको-सान को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और उसके पेट में बुरी तरह से मारने लगते हैं। फिर निको-सान सोचने लगती है कि क्या फ़ायदा, वह बचपन में इतनी सारी प्रैक्टिस करती थी लेकिन वह अब तक अपने सेनपाई को हरा नहीं पाई। अब हम देखते हैं, निको-सान यह सोच ही रही थी तब वहाँ पे निको-सान इस बारे में सोच ही रही थी तभी वहाँ पे उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह और किसी की नहीं, यूया की थी। यूया उसे चेयर अप करने के लिए आता है और बोलते रहने लगता है कि निको-सान तुम ही जीतोगी, और उसके सारे मेंबर भी उसे चेयर अप करने के लिए आ जाते हैं। यह देखकर निको-सान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वह मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब हम देखते हैं, वह फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और वह सबसे पहले तो यूया के बारे में सोचने लगती है कि ये आखिर करना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं, निको-सान पूरी तरह से तैयार हो जाती है, और इतने में देख के ही सेनपाई उसे कहते हैं कि तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो। यह सेनपाई यह सोच ही रहा था, इतने में निको-सान उस पर हमला कर देती है। इस बार सेनपाई निको-सान के मूव नहीं समझ पाता और पूरी तरह से पिटने लगता है। यह देखकर यूया एंड उसके सारे मेंबर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं, मीवा-सान एंड काजुकी-सान भी उस फाइट को देखने के लिए वहां पे आ जाते हैं। हालांकि निको-सान अपना लास्ट मूवमेंट पर
एक ऐसा किक मारती है जिसके कारण सेनपाई और अपने दोनों बहनों में एक ऐसा इमेजिनरी पार्ट क्रिएट करती है जिससे वह बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। अब हम देखते हैं कि यह देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इस फाइट को निको-सान आखिरकार जीत जाती है और बोलती है कि मैं ऐसे ही हूँ। फिर हम देखते हैं उसके सारे मेंबर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और निको-सान भी सोचने लगती है आखिरकार मैं जीत चुकी हूँ। तभी उसे यूया के बारे में याद आता है और वह बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। अब हम देखते हैं निको-सान यूया को जाके गले लगा लेती है और बोलती है थोड़ी देर बस मैं रहना चाहती हूँ। यह एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। और हाँ, मैं न्यू दोंगवा लाने वाला हूँ तो चैनल को